भारत में सबको 1 लाख के नीचे एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए और इसी को देखते हुए बजाज ने मार्केट में उतार दिया है चेतक 3001। अब भाई ये पुरानी वाली जो सीरीज आती थी 2903 उससे कितना अलग है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी रेंज कितनी है, कितने का है, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो अगर जितने भी चेतक के जो मॉडल्स आते हैं उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा ग्राफिक वगैरह का अंतर होता है बस। अब हम डिटेल में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाती है, इसके नीचे जो है यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे चेतक की बैचिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अब चेतक की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसकी मेटल बॉडी, क्योंकि बिकता ही इसलिए क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी के साथ आता है। पूरी बॉडी मेटल की नहीं है, कुछ पार्ट फाइबर के भी दिए हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर नीचे हम बात करें टायर की तो यहाँ पे नीचे 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिल जाता है, इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है। अब चेतक ने सीरीज़ तो लॉन्च कर दी है, 35 सीरीज़ के बाद ये एक और मॉडल आ चुका है 3001, लेकिन सस्पेंशन जो है अभी भी सिंगल साइड सस्पेंशन आ रहा है इसके अंदर। और क्योंकि प्राइस कम है इसका इसलिए इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया होगा। कॉस्ट कटिंग के हिसाब से इसमें डिस्क ब्रेक जो हटा लिया गया है। 3503 के अंदर भी डिस्क ब्रेक नहीं आता है फ्रंट के अंदर। तो सस्पेंशन के ऊपर लोगों को बहुत इशू है इसमें कि सस्पेंशन जो है वो दशकों के अंदर टॉप स्पीड पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है, तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए बजाज को। इससे अगर हम ऊपर आते हैं यहाँ पे साइड्स में आते हैं, फ्लोर बोर्ड की बात कर लेते हैं। अब इसकी भी जो बैटरी है वो फ्लोर बोर्ड के अंदर ही दी गई है। इसके अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज जो क्लेम रेंज है बजाज की तरफ से वो 127 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज क्या है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब क्योंकि बजाज ने नई सीरीज़ के अंदर अपना फ्लोर बोर्ड के अंदर बैटरी दी है, इसकी वजह से जो बूट स्पेस है वो बड़ा हो जाता है। और इससे हम पीछे आते हैं यहाँ पे, तो पीछे अगर मैं टायर की बात करूँ तो पीछे भी आपको 90 बाय 90 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। यहाँ पे आपको चेतक का लोगो मिल जाता है और जो पीछे की रियर लाइट है और इंडिकेटर जो हैं वो साथ में ही इंटीग्रेट हो चुके हैं, दोनों साइड जो है इसमें दिया हुआ है। यहीं से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पीछे भी जो है वो सिंगल साइड सस्पेंशन होता है इसके अंदर और पीछे साइड माउंटेड मोटर मिल जाती है। इसके अंदर जो है वो 3.1 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप टैग पैक भी लेते हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा, उसके बावजूद भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी, इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। अब अगर आप इस ग्राफिक को ध्यान से देखें तो आपको याद आएगा कि इसका सेम ग्राफिक और ऐसा ही मिलता जुलता कलर आपको 2903 मॉडल के अंदर देखने को मिलता था। तो इसके अंदर बेसिकली 35 सीरीज़ का कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे इसमें फ्रेम जो है वो अपग्रेड है, बूट स्पेस में आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन स्कूटर जो है वो ऑलमोस्ट 2903 का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन लगता है। अब यहीं से मैं आपको स्कूटर के ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ। तो जब आप स्कूटर के ऊपर बैठते हो तो कुछ इस तरह का जो है स्टांस बनता है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है व्हीकल का वो 168 mm का है। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है, तो मेरे जो पैर हैं वो दोनों आसानी से जो हैं वो उस पर आ रहे हैं। अब हम थोड़ा डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, आप आगे जाइए। ये इसकी चाबी है। चेतक का ये वाला मॉडल 3001, 3503 और 3502 मॉडल के अंदर फिजिकल की आती है, जबकि 3501 के अंदर सॉफ्ट की आती है। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये मैंने चाबी को लगा के घुमा दिया है, तो अब जो है डिस्प्ले ऑन हो चुका है और ये बिल्कुल वही सेम डिस्प्ले है जो 2903 मॉडल के अंदर आ रहा था। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है, यहाँ पे स्पीड आती है, यहाँ पे जिसकी 100% बैटरी चार्ज है तो 113 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ पे शो कर रहा है। इसकी आईडीसी रेंज 127 किलोमीटर है। एसओसी यहाँ पे दिखा रहा है 100%, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि 113 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। अब एक्चुअल में कितनी मिलेगी जब हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। सो अभी न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे एन शो हो रहा है। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं जैसे ब्रेक को दबाता हूँ और यहाँ पे जगह डी लिखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये अपना ड्राइव मोड पर जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो 2 मोड्स दिए हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। अगर मैं इसको इको मोड पे चलाऊंगा तो इसमें 113 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाऊंगा तो ये 108 किलोमीटर की रेंज जो है मुझे देगी। डिस्प्ले में और क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का परसेंटेज दिखाता है, ये ऑटो दिखा रहा है, ये आपका ट्रिप मीटर है, इसमें इतनी चीज़ें। अब डिस्प्ले में हम एक खास चीज़ देख लेते हैं कि भाई 3503 मॉडल के अंदर और जो पहले मॉडल आता था 2903 उसको अगर आप धूप के नीचे खड़ा करते थे तो उसमें डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अभी आगे धूप है, हम लोग इसमें खड़ा करके देखते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो विजिबल होता है या नहीं। देखिए इसका डिस्प्ले जो है वो विजिबल है, मुझे शायद दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अच्छी इंप्रूव हुई है। अब हम राइट साइड के कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको ड्राइव बटन दिया हुआ है, इसको आप ब्रेक दबा के प्रेस करेंगे डी को तो ये ड्राइव मोड पर जाएगी। वापस अगर आप करना है आपको न्यूट्रल तो ब्रेक दबा के आप इसको न्यूट्रल करेंगे तो ये वापस न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ से जो है इंडिकेटर चालू होता है राइट साइड का, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है और इंडिकेटर को बंद करने के लिए दोबारा इसको प्रेस कर दीजिए और आप ब्रेक को प्रेस करके ये आर पे क्लिक करते हैं तो इसका रिवर्स मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप रेस देते हैं तो ये हल्की हल्की पीछे जाने लगती है। रिवर्स मोड को हटाने के लिए आप दोबारा ब्रेक दबा के ड्राइव बटन पर क्लिक कर दीजिए तो ये हो जाएगा।
अगर आपको मोड चेंज करना है तो ये ड्राइव बटन से ही मोड चेंज होंगे। अभी देखिए इको मोड लगा है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये जो है स्पोर्ट्स मोड के ऊपर आ चुकी है। और यहाँ पे जो है ये एम बटन दिया हुआ है, यहाँ से जो है मीटर्स के कंट्रोल्स आते हैं। जैसे मैंने बटन दबाया तो ये चेंज हो गया, पर बैटरी परसेंटेज से ये ऑडोमीटर पे आ गया, उसके बाद ट्रिप पे आया, जैसे आपको पहले बताया था। अब हमारे राइट साइड की कंट्रोल की बात हो चुकी है, अब हम लेफ्ट साइड के कंट्रोल पे आ जाते हैं। ये जो है इसका अपर डिपर का बटन है, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है और ये हॉर्न का बटन है। हॉर्न कुछ इस तरह सुनाई देता है और इसके अंदर क्योंकि ब्लूटूथ दिया हुआ है तो ये कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल का बटन है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू व्हीकल से और ऐप के कनेक्ट करना पड़ेगा। चेतक की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि इंडिकेटर जो है वो एक ही बटन से कंट्रोल नहीं होते। यहाँ पे राइट साइड का इंडिकेटर आपको राइट हैंड पे दिया होता है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी जो नॉर्मल स्कूटर्स आते हैं उसमें एक ही बटन दिया होता है जहाँ से आप उसको लेफ्ट और राइट पुश करते हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। चाबी से अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट्स दी हैं दोनों साइड, और इसका कितना सामान आएगा देख सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना गहरा है। इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ये एडिशनल स्टोरेज ऑप्शन है। और यहीं पे पॉकेट्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक बैजिंग मिल जाती है जहाँ पे 3001 जो है वो लिखा हुआ है। अब इसी स्टोरेज के अलावा हम बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। बूट स्पेस खोलने के लिए मेरे को चाबी को अंदर दबा के आगे प्रेस करना होगा तो बूट स्पेस जो है वो ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस ओपन किया, जैसे आप सबको पता है कि 35 सीरीज़ से चेतक के अंदर जो है वो 35 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आ जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका पूरा बूट स्पेस जो है वो आता है। और ये इसका चार्जर है। इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में तकरीबन 4 घंटे का जो समय लगता है, और इसके साथ 650 वाट का चार्जर आता है। चेतक के अंदर चार्जर कनेक्ट होता है वो यहाँ पे होता है सीट के नीचे। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर चार्जर सीट के नीचे लग रहा है तो चार्ज लगाने के बाद सीट बंद होगी या नहीं। तो देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मैंने चार्जर जो है यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ये मैंने कनेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना छोटा सा नक्का दिया हुआ है, इसको अगर आप यहाँ पे पुश कर दोगे तो जो सीट है वो चार्जर लगाने के बाद भी जो है वो लॉक हो जाएगी। ये हो चुकी है। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो इसमें आपको अच्छी खासी लंबी सीट मिल जाती है। यहीं पीछे आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाला ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, और सीट की कुशनिंग जो है वो भी ठीक ठाक है। तो अगर हम इस व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 99,900 रुपये है। और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। टैग पैक की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ और ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो होता है वारंटी। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, और बैटरी के ऊपर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो और चेतक का कोई भी मॉडल लेने का प्लान बना रहे हो तो यूनिवर्सल ऑटोमोटिव से ले सकते हो। इनका जो शोरूम है वो MG रोड या फिर इफ्को चौक मेट्रो के पास है। और ये भाई जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भाई नंबर बता दो अपना। 8595609778। और नाम क्या है आपका? विवेक नाम है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई लोगों, हमने चेतक 3001 मॉडल की सारी चीज़ें जो है वो जान ली हैं। अब बारी है दिल टूटा पैकर के कंक्लूजन की। और क्या ये व्हीकल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या आपको अभी भी इसकी जगह चेतक 3503 मॉडल लेना चाहिए? अगर हम प्राइस के हिसाब से रेंज की बात करें तो ये व्हीकल आपको पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए में। इसके अंदर जो आपको रेंज मिलेगी बैटरी पैक के हिसाब से वो मेरे हिसाब से 100 से 105 किलोमीटर रेंज मिलेगी, वो भी आप इसको धीरे चलाओगे तब। इसमें डिस्प्ले पे ज़रूर आपको ज़्यादा रेंज शो हो रही थी, लेकिन चेतक के अंदर ये इशू है कि जब आप व्हीकल खड़ा करते हो तब आपको व्हीकल में ज़्यादा रेंज शो होती है, लेकिन वो उतनी रेंज एक्चुअल में आपको नहीं मिलती है। इस व्हीकल में आपको मोटा मोटा 100 से 105 किलोमीटर रेंज मिलेगी धीरे चलाने पे। वहीं अगर मैं चेतक 3503 की बात करूं तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, और उसमें आपको मोटा मोटा 120 किलोमीटर की रेंज जो है मिल जाती है एक्चुअल में। तो ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके 3503 के अंदर जो आपको सबसे मेन चीज़ मिल रही है वो है 20 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज। क्योंकि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से उतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से आप एक डिसीजन ले पाओ। सिर्फ रेंज होती है ईवी के अंदर जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको इसमें आगे डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है, वो 3503 के अंदर भी नहीं है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो चेतक के अंदर आता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 20 किलोमीटर की एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप 3503 ले लो। अगर आपका काम इस रेंज से चल रहा है तो आप 3001 मॉडल ले सकते हो, क्योंकि ऐसा करके आप 10,000 रुपये बचा लोगे और आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ का नुकसान भी नहीं होगा। बाकी आप लोगों को ये व्हीकल कैसा लगा और आपको ये खास करके कलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा पैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।